महाराष्ट्र का छत्रपति संभाजी नगर, जिसे पूर्व में औरंगाबाद नाम से जाना जाता था, यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं। इन गुफाओं को राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं अब यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। हेलो फ्रेंड्स, यूनिक ट्रैवलर चैनल में मैं नितिन वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। यहां आने के लिए छत्रपति संभाजी नगर आना होता है। यह शहर रेल, सड़क और हवाई इन तीनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशन के सामने ही कई होटल हैं, जिसका न्यूनतम किराया नॉन एसी रूम का 600 और एसी रूम का 1400 से शुरू होता है, जिसे आप अपनी बजट के हिसाब से चुन सकते हैं। यहीं से आपको सिटी बस भी मिल जाती है या अपनी प्राइवेट टैक्सी से भी आसानी से पहुंच सकते हैं, जिसका किराया लगभग 1700 के करीब होता है। यह गुफाएं महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक दृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से मात्र 5 मिनट की दूरी पर स्थित हैं। एलोरा गुफाओं के लिए एंट्री टिकट प्रति व्यक्ति 40 रुपये है। यह स्थल वेडनेसडे को पर्यटकों के लिए बंद रहता है। यह स्थल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित यहाँ पर कुल 34 गुफाएं हैं, जिन्हें 5वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य बनाया गया है। यहाँ पर 12 बौद्ध धर्म से संबंधित, 17 हिंदू धर्म से संबंधित और 5 जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। ये सभी गुफाएं आसपास ही बनी हुई हैं तथा अपने निर्माण काल की धार्मिक सौहार्द को दर्शाती हैं। एलोरा की गुफा नंबर 16 में बना कैलाश मंदिर एक चट्टान को काट कर बनाया गया है। यह यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। आमतौर पर किसी भी स्ट्रक्चर का निर्माण नीचे से ऊपर की ओर होता है। हिंदू धर्म को समर्पित यह मंदिर भारतीय वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, जिसे बेसाल्ट की चट्टान को काटकर ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है। इस मंदिर में एक मुख्य मंदिर, इसका प्रवेश द्वार, नंदी मंडप, निचली मंजिल में हाथी, शेर की आकृति, दरबार के हाथी तथा विजय स्तंभ है। यह कैलाश मंदिर विश्व का सबसे बड़ा एक ही पत्थर से कटा हुआ मंदिर है। इस मंदिर को रथ के आकार में बनाया गया है। इस मंदिर के उत्तरी भाग में महाभारत की घटनाओं को, उनके चरित्र को, उनके एक एक प्रसंगों को बड़ी बारीकी से चट्टान पर उकेरा गया है। मंदिर के आसपास के परिसर में महादेव और माता पार्वती के जीवन से जुड़े कई प्रसंगों और घटनाओं को पत्थर पर नक्काशी के माध्यम से दर्शाया गया है। श्री हरि नारायण के दशावतार और उनसे जुड़े प्रसंगों को भी यहाँ नक्काशी के माध्यम से दर्शाया गया है।
मंदिर के इस भाग में शिव भक्त रावण द्वारा अपने सौतेले भाई कुबेर को परास्त कर उसका पुष्पक विमान छीन लेने के बाद अपनी शक्ति के मद में कैलाश पर्वत को उठाकर श्रीलंका ले जाने के प्रयास का वर्णन किया गया है, जिसे महादेव अपने पैर के अंगूठे से पहाड़ को दबाते हुए देखे जा सकते हैं। इससे रावण को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। कहा जाता है रावण यहाँ इसी स्थिति में कई सालों तक फंसा रह गया था। फिर शिव जी की स्तुति करते हुए शिव तांडव स्तोत्र की रचना किया, जिससे महादेव प्रसन्न होकर उसे इस स्थिति से मुक्त करते हैं। एक बड़ी बात ध्यान देने योग्य है, रामायण दक्षिण में घटित हुई थी और महाभारत उत्तर में, इसलिए इस मंदिर के दक्षिणी भाग में रामायण के चरित्र को नक्काशी के माध्यम से उकारा गया है। रामचरितमानस के पात्रों और उसके एक एक प्रसंगों को बड़ी बारीकी से चट्टान में यहाँ पर उकेरा गया है। मंदिर के ऊपरी हिस्से में भी कुछ मंदिर हैं, जिनमें महादेव का मंदिर प्रमुख है। इस मंदिर के अनेक खंभों पर बारीक नक्काशी की गई है। यहाँ का मुख्य आकर्षण मंदिर के भीतरी छत पर बनी महादेव की नटराज स्वरूप आकृति है, जिसे हर तरफ से देखने पर एक जैसा ही प्रतीत होता है। गर्भगृह में महादेव के विशाल शिवलिंग के दर्शन होते हैं। ऊपरी मंजिल से कैलाश मंदिर का स्वरूप अद्भुत दिखाई देता है। समय के साथ जीर्ण हुए इस मंदिर की मरम्मत इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया है। इस मंदिर की ऊंचाई 33 मीटर, लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 51 मीटर है। हिंदू धर्म को समर्पित हर मंदिर का फेस पूर्व दिशा की ओर होता है, पर इस मंदिर का फेस पश्चिम दिशा की ओर है। यहाँ पर हाथी और सिंह की प्रतिमा भी बनाई गई है। सनातन भारतीय परिप्रेक्ष्य में हाथी समृद्धि का प्रतीक और सिंह विराट राजनीतिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस परिसर की अन्य गुफाएं कैलाश मंदिर के दाईं और बाईं ओर ही स्थित हैं, जिन्हें प्रतीक चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है। सातवीं शताब्दी में निर्मित भगवान शिव को समर्पित यह गुफा नंबर 21 रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर की रचना ऊंचे चबूतरे पर की गई है।
खुले प्रांगण में नंदी मंडप और आसपास शिल्प युक्त कक्ष हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में महादेव शिवलिंग के रूप में विराजित हैं। रावण द्वारा कैलाश मंथन के उकेरित चित्र के कारण यह गुफा नंबर 14 रावण की खाई के नाम से प्रसिद्ध है। तीन तल नाम से प्रसिद्ध बौद्ध विहार गुफा नंबर 12 है। इसका निर्माण संभवतः 8वीं शताब्दी में हुआ था। प्रथम तल में स्तंभ युक्त मंडप है। गर्भगृह में भगवान बुद्ध की पद्मासनास्थ प्रतिमा स्थापित है। द्वितीय और तृतीय तल में प्रवेश करने के लिए पत्थर को काटकर सीढ़ियां बनाई गई हैं। इस गुफा में भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े कई प्रसंग वर्णित किए गए हैं। एलोरा में स्थित बौद्ध गुफाओं में से गुफा नंबर 10 एकमात्र 2 मंजिला चैत्य विहार है। इस गुफा का निर्माण संभवतः 7वीं शताब्दी में किया गया था। गोलाकार मंडप में 30 स्तंभों की एक श्रृंखला है। एकाश्म स्तूप पर बुद्ध की व्याख्यान प्रतिमा दर्शाई गई है। इन पूरी गुफाओं को घूमने के लिए लगभग 5 से 6 घंटे का समय लगता है। यात्रियों के लिए यहाँ ई रिक्शे की सुविधा भी मिलती है, जिसका किराया प्रति व्यक्ति 30 रुपये है, लेकिन यह मात्र 2 गुफाएं ही कवर करती है, जिसमें एक हिंदू और एक बौद्ध गुफा शामिल हैं। अगर सारी गुफाएं देखनी हैं तो आपको पैदल ही जाना होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।